दोस्तों नमस्कार, मैं फूलचंद यादव एक विशेष विश्लेषण के साथ आज फिर उपस्थित हूँ किसान आंदोलन पार्टी। आपको मालूम है 2 वर्ष 2 महीने 2 दिन बाद किसान आंदोलन करने के लिए आंदोलनरत होकर के बॉर्डरों पर आ चुके हैं। आपका वह शंभू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी बॉर्डरों पर भारी पैमाने पर किसान आ चुके हैं। सबसे पहले शंभू बॉर्डर पर किसान आए, उनको रोकने के लिए भारत सरकार ने बड़े बड़े बैरिकेडिंग, कीले गाड़ देना, बाड़ लगवा देना, ताल लगवा देना, इस तरह से व्यवस्था कर रखी है कि कोई किसान किसी तरह से कदाप दिल्ली पहुंचने न पाए। सोचिए, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, जिनके बल पर हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे देश की समृद्धि होती है, आज उनको ही बिल्कुल आने नहीं दिया जा रहा है। यह विडंबना की बात है। देश के हैं, कोई बाहर के नहीं है। अगर कोई बाहर के आए तो हो। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे, किसानों को रोकने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। ड्रोन का उपयोग किया, उसके ड्रोन के माध्यम से आंसू गोले गिराए गए, तो किसान परेशान होने लगे। ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई युद्ध के मैदान में हो रहा है। आज तक ड्रोन का उपयोग इधर उधर छोटे मोटे चीज़ों में नहीं यूज किया गया। आज किसान इतने आतंकवादी, इतने देशद्रोही हो गए हैं कि उनके ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। सपोज करिए, किसान भी हमारे किसी वैज्ञानिक से इस समय कम नहीं है। आप सुनेंगे, जो ड्रोन जो किसानों के ऊपर गिराने के लिए जब ऊपर मंडराते हैं, तो किसान क्या काम करते हैं कि पतंगबाजी करना शुरू किए। उन्हीं पतंगों के माध्यम से जब ड्रोन हवा, जैसे हवाई जहाज हवा खींचता है ना, उसी तरह से हवा करता है, तो उसके द्वारा गिरा लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर कोई आंसू गोला जमीन पे गिर गया तो दौड़ते हुए किसान जाते हैं, भीगी हुई बोरियां उस पर डाल देते हैं। पीछे से एक टैंकर जाता है पानी का, वहाँ फवारा मार देते हैं। यह सारी देख करके जो अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, पुलिस वाले जो लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए, वो देख के मुस्कुराते हैं। कहते हैं कि देखिए कितनी वैज्ञानिक सोच रखने वाले हैं हमारे किसान। अगर कभी ऐसा हो जाए तो ये लोग अपने आप का बचाव करने में भी सक्षम है। अब राशन पानी, खाद्य पदार्थ ले करके किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली की तरफ चल दिए हैं। अब शंभू बॉर्डर पर राशन पानी, खाने पीने, यूँ आप मान चलिए, जो पिछली साल ये आंदोलन चला था तो किसान पूरे राशन व्यवस्था के साथ आए थे, ठीक उसी तरह से आ गए हैं। अब एक विडंबना की बात देखिए, जो कहते हैं किसान के लिए हम ये कर रहे हैं, नई योजना ला रहे हैं, नए कानून ला रहे हैं, नए काले कानून कृषि बिल ला रहे हैं, अचानक विधेयक पास करके लागू कर दिया जाता है। किसान उद्वेलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यह चुने चुने किसानों को लाभ पहुंचाएगा, बाकी लघु सीमांत जो किसान है उनका हाथ पहुंच जाएगा। ऐसे कंडीशन में उसका विरोध करने के लिए हमारे किसानों को 750 किसानों को शहीद हो जाना पड़ा। ये आंदोलन लगभग 13 महीने तक चला। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाइयों और बहनों, हमसे गलती हो गई, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम इस बिल को वापस लेते हैं। चलो, बिल वापस लिया गया, लेकिन किसान फिर भी जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था एमएसपी लागू किया जाए, न्यूनतम खरीद मूल्य लागू किया जाए। आश्वासन के तौर पे मिला, वादा के तौर पे मिला। आज किसान कुछ मांगे लेकर के आए हैं कि उसमें हमारे जैसे कीटनाशक दवाइयाँ लगाई जाती है, फसलों में पड़ते हैं ना, फंगिसाइड हो जाते हैं, फंगिसाइड यूज किया जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, वायरस बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान होता है, उनके उत्पादन क्षमता में कमी आती है। तो उसके लिए किसान उन फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अच्छे किस्म के कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग करते हैं, ताकि फसल हमारी अच्छी से हो। तो उसके दाम भी कुछ कम किए जाए, न्यूनतम मूल्य लागू किया जाए। किसानों के एक मांग और है, उनके ऊपर जो कर्ज है, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, चाहे किसी प्रकार का लोन हो। किसान के ऊपर कई तरह के लोन होते हैं। किसान ट्रैक्टर के लिए भी लेता है, खेती के लिए भी लेता है, अन्य कामों के लिए भी लेता है। वो सारे
माफ़ किया जाए। और साथ साथ जो किसान 60 वर्ष के हैं उनको पेंशन लागू किया जाए, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा आपने सुना होगा ना, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। प्रत्येक किसान को जो है, जो उसके दायरे में आते हैं, गरीब किसान, उनको 6,000 रुपये जो है वार्षिक दिया जाता है। तो किसानों का कहना है कि इसे जो है बढ़ाया जाना चाहिए छोटे किसानों के लिए। अब बड़े किसानों के लिए समस्याएं हैं कि जो उनके डीजल प्रयोग होता है सिंचाई से साधन में, बिजली की दरें कम होनी चाहिए। तो इस तरह से उनकी कई मांगे हैं। किसान अपना भत्ता बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, कई दिन से आप सुनते होंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो 2012 में कांग्रेस की सरकार के समय में लागू होना था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उनका भी कहना होता था किसानों के लागत में इतने खर्च आते हैं, सरकार को मदद करने के लिए दिया जाना चाहिए ना। इस तरह के उनके अभिभाषण होते थे। लेकिन जब सरकार बनी 2014 में, उस पर कोई विचार नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री खुद ही एमएसपी के मूल्य का समर्थन 2012 में किया करते थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज एक समस्या से हो गए। अब एक ही समस्या तक नहीं है किसान की मांग के, आज भारत का हर वर्ग आंदोलनरत हो गया है, धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। हम आपको गिनाते चल रहे हैं। ईपीएस पेंशनर की डिमांड है कि उनकी पेंशन लागू किया जाए, 7,500 रुपये दिया जाए, प्लस डीए दिया जाए और उनकी पत्नी को चिकित्सा सुविधा दिया जाए। यह मामला जो है कोर्ट से भी हो गया, आश्वासन भी मिला है। लेकिन हमारे गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस समय भारत में नहीं है, और उनको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप जो है यूएई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, उसके बाद कतर की यात्रा की। तो प्रधानमंत्री जी आ जाइए, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए कि जनता कितनी परेशान है, चाहे महिला वर्ग का हो, चाहे कृषक वर्ग का हो, विद्यार्थी वर्ग का हो, जवान और नौजवान। 69,000 भर्तियों का आंदोलन अभी लखनऊ में चल रहा है। लोग जो है मुख्यमंत्री के आवास पर, शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन काफ़ी समय से चल रहा है। और उसके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी डिमांड है। इसी बीच में दो लोग अत्यंत परेशान हैं। एक जो है सहारा इंडिया में जमा किए हुए पैसे जो एजेंट अब कहता है और खाता धारक है ना, वो भी चाहते हैं कि हमें पैसे मिले, सहारा वाले। और उसके बाद एक चिट फंड कंपनी आई PSEL, उसके भी पैसे मांगने के लिए लोग तैयार हैं। अब इसमें पेंशनर भी आ गए हैं आश्वासन पर, एक बार जो है 10 साल बाद फिर वापस अपने गंतव्य को, घर को चले गए। इस सरकार ने जो आश्वासन EPFO कार्यालय ने दिया है वित्त मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि आप अपना आंदोलन खत्म करिए, आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, लोग गंतव्य तक चले गए। जबकि EPFO वाला मामला जो पेंशन का है, ये संपूर्ण भारत में 27 राज्यों में, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अशोक राउत जी कमांडर साहब, और वीरेंद्र रजावत कर रहे हैं। और इनके नेतृत्व में ये वर्ग, वृद्ध वर्गों का, जिनका कहना होता है हम सम्मान से जी लें, हमारी प्रतिष्ठा भी बच जाए, जान की रक्षा हो जाए, जीवन के दिन कितने बचे हैं। और ऐसे कंडीशन में हम जो है सरकार से मांग करते हैं। अब आशा आश्वासन पे तारीख पे काम चलने वाला नहीं है, जबकि कंट्रीब्यूटेड पैसा है। EPFO के मामले में बराबर हम बताते चले आ रहे हैं, जो पेंशन मांग कर रहे हैं, इन लोगों ने भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अथक परिश्रम किया है। जबकि कोई 10 साल नौकरी कर ले तो पेंशन का अधिकारी हो जाता है। लोगों ने 30 साल, 35 साल, 40 साल, यहाँ तक 58 साल जब सेवा काल पूरा होता है, समाप्त होता है, इनको एक मुफ्त पेंशन चाहिए। लेकिन इस पैसे का जो है सरकार के प्रति EPFO में कोई वो नहीं। अब होगा तब होगा, कभी वित्त मंत्री का, कभी हेमा मालिनी का, कभी प्रधानमंत्री के आश्वासन पे आश्वासन निकलते निकलते 10 साल बीत गए। यह वृद्ध वर्ग, EPS पेंशनर के लोग हतोत्साहित हैं, परेशान हैं। इनका एक नारा है, जो बराबर दे रहे हैं, जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा।